हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई से संबंधित अपडेट बताएंगे। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक अंतरिम आदेश आया है, जिसके तहत बीटेक वालों को फार्म भरने की अनुमति दे दी गई है। तो इसमें आप ये जानते रहिए कि डिप्लोमा, ये जो बीटेक वाले फॉर्म भर रहे हैं, यह केवल फॉर्म ही भर पाएंगे। बाकी इनको कोई मौका नहीं मिलेगा कि ये लोग किसी प्रकार से वैकेंसी में शामिल हो सकें। क्योंकि आप जानते होंगे कि डिप्लोमा होल्डर्स ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए लगातार सहयोग राशि डिप्लोमा होल्डर्स दे रहे हैं। तो केवल डिप्लोमा होल्डर्स वालों को केवल सहयोग करना है। और आप जानते रहिए डिप्लोमा होल्डर्स की जीत निश्चित है, क्योंकि हमारे पास जो है ट्रिपल बेंच का फैसला है, जिसमें सीधा लिखा गया है, सीधा और साफ लिखा गया है कि जेई की भर्ती के लिए केवल और केवल जेई की भर्ती के लिए केवल और केवल डिप्लोमा होल्डर्स ही एलिजिबल हैं। और अब तो सबसे अच्छी बात हो गई कि अब बीटेक हमेशा के लिए जेई से बाहर हो जाएगा। अब तक जो ये जहाँ तहाँ घुस जाते थे, अब ये पूरे भारत से बाहर हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी वाले मैटर में केवल सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आया था, लेकिन उसके फैसले के बाद पूरे भारत से प्राइमरी की भर्ती के लिए केवल डीएलएड यानी जो बीटीसी हैं उनको ही एलिजिबल माना गया। उसी तरीके से अब बीएड पूरे बीटेक पूरे भारत से बाहर हो जाएगा जेई से। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना अंतरिम आदेश जारी किया है वह वापस ले लेगा, क्योंकि वह वापस या संशोधन योग्य नोटिस है। आपको मैं दिखा दूंगा अभी उस नोटिस को पूरा। इसमें साफो साफ लिखा हुआ है कि यह नोटिस हम वापस ले सकते हैं, यह वापस लेने योग्य नोटिस है। और ये जो आदेश कहें या इसको नोटिस कहें, यह केवल बीटेक वालों को सुनकर ही दिया गया है, यानी एक पक्ष की सुनवाई के बाद यह आदेश आया है। जबकि अभी डिप्लोमा होल्डर्स वालों की सुनवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हाई कोर्ट में मैटर चल रहा था। इसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ से उनको फौरी राहत मिली हुई है ताकि वो फॉर्म को भर सकें। और अब डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और अच्छी बात हो गई है कि जब ये लोग बाहर हो जाएंगे तो हम लोग जा करके यूपी ट्रिपल एस सी यह कह सकते हैं कि चूँकि अब बीटेक वालों को बाहर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए आप भी इस भर्ती से इनको एग्ज़ाम के पहले ही बाहर कर दीजिए। यानी अब यह बहुत अच्छा हो गया है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। यह कहीं न कहीं हमारे फ़ायदे के लिए है। अब जब ये हम लोग भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट हमारा फैसला रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, जिसके बाद वहाँ से इनको पूरे भारत से बाहर कर दिया जाएगा। तब हम जाएंगे यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी ट्रिपल एस सी में जा करके यह कह देंगे कि इनको सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी इनको इस भर्ती से बाहर कर दीजिए। तो इनको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसके लिए पहले मैं आपको वह नोटिस दिखा देता हूँ जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई हुई है, तब इसके बाद बात करते हैं। ये देखिए, ये नोटिस है और ये देखिए स्पेशल लीड अपील है। और यहाँ पर देखिए इनकी जो डेट लगी हुई है वह डेट जो है 16 जुलाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस नोटिस में है कि यह रिटर्नेबल है, यानी यह नोटिस वापस हो सकती है और ये होगी भी, क्योंकि केवल एक पक्ष को सुनकर ही फैसला दिया गया है। इसमें देखिए आपको बता देता हूँ कि जब 2007 में ये लोग बाहर हो गए हैं, 2007 में वैकेंसी में, 2013 की वैकेंसी में ये लोग बाहर हैं, बीटेक वालों शामिल नहीं किया गया। फिर 2015 में जब वैकेंसी आई तभी बीटेक शामिल नहीं था। इसके बाद 2016 में दो बार वैकेंसी आई है, 16-1, 16-2, इसमें भी इनको शामिल नहीं किया गया है। 2018 में जब वैकेंसी आई इसमें इसको शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि केवल जेई के लिए डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल हैं, इसलिए इनको शामिल नहीं किया गया है। अब जब यह नोटिस आई है, इस नोटिस को पहले मैं आपको
डिटेल से इसका हिंदी में क्या बात कही गई उसको बता देता हूँ। इसके बाद मैं अंग्रेजी में आपको ये बात बताऊँगा। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जेई भर्ती 2024 पर निम्न आदेश दिया है। पहला है, उन्होंने क्या बात कही है, सिंचाई विभाग की नियमावली के खंड 8 1992 के अनुसार जेई पद के लिए सिर्फ डिप्लोमा ही अर्ह था। यानी आप सोचिए कि 1992 में भी डिप्लोमा अर्ह था। लेकिन इसी विभाग के नियमावली के खंड 5 1993 में, जबकि यहाँ जो खंड 5 की बात की गई है, यहाँ ग्रुप बी की बात की गई है, यानी प्रमोशन की बात कर दी गई है। और जबकि जेई जो है ग्रुप सी की वैकेंसी है। यानी 1993 के अंतर्गत जेई सिविल पर बीटेक को अर्ह माना गया है, चूंकि ये प्रमोशन की बात कही गई थी। चूंकि नियमावली में इस विरोधाभास का अभी तक समाधान नहीं हुआ है और सेवा नियमावली में संशोधन करके बीटेक को 2007 में जेई पद से बाहर कर दिया गया है। आप देख लीजिए कि ये नोटिस पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का। और इस भर्ती में सिंचाई विभाग की सीटें हैं, इसलिए बीटेक वालों को अगले आदेश तक चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। और यह एक अंतरिम आदेश है। अगर डिप्लोमा वाले इस अपने केस की पैरवी सही से करें तो 16 जुलाई के बाद यह आदेश वापस और परिवर्तित हो सकता है। आप देख लीजिए, मैं बताया जो वही बात यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। चूंकि इसमें अभी डिप्लोमा वालों का पक्ष नहीं रखा गया है, आपको मैं बताया भी हूँ कि चूंकि अभी इनका केवल एक पक्ष को सुन करके यह स्पेशल आदेश दिया गया है, इसलिए यह अंतरिम आदेश आ गया है। अब आप लोग तय करना कि पैरवी करना कि नहीं, क्योंकि आप लोग तय कर चुके हैं और अधिक संख्या में बच्चों ने कंट्रीब्यूट करना शुरू भी कर दिया है। और जो लोग अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किए हैं वह लोग इस दिए हुए नंबर पे, आप देख लीजिए, फ़ोनपे है, गूगल पे है, यूपीआई आईडी है, इस पर आप लोग जो भी सहयोग राशि है उसको भेजना शुरू कर दीजिए। और कम से कम 500 रुपया भेजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए पैसा और समय दोनों चाहिए। तो पैसे की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अब आप अधिक संख्या में आप लोग पैसे का कंट्रीब्यूट करिए, आर्थिक सहयोग करिए, ताकि डिप्लोमा वालों के लिए अच्छा वकील किया जा सके और अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा जा सके। और आप देख लीजिए, जिसको स्कैन करना हो वो ये देख लीजिए, यहाँ पर शिवेंद्र राय करके स्कैनर है, यहाँ पर इसको आप करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक काम करना है, हमारा जो संगठन है, टेलीग्राम चैनल है, संगठन है डेप्सवा डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसमें आपको सभी प्रकार की अपडेट्स जो भी हैं सबको आपको लगातार मिलती जाएंगी। और जो भी निर्देश और आपके जो सुझाव होंगे सब यहाँ पर सलूशन सबका किया जाएगा। और इसके अलावा मैंने आपको दिखाई दिया कि नोटिस, और मैं नोटिस आपको दिखा देता हूँ जो वास्तव में चीज़ें कही गई हैं, आदेश वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जूनियर इंजीनियर सिविल उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट रूल 8 1992 में कि सर्विस रूल में कहा गया है कि केवल डिप्लोमा ही एलिजिबल है, बीटेक इसमें एलिजिबल नहीं है, 1992 में। फिर देखिए रूल नंबर 5 में 1993 में, देखिए जो लोग आप लोग नहीं, कुछ लोग सही समझ पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ग्रुप बी बात किया गया है, ग्रुप बी इंजीनियर्स, जबकि अगर ग्रुप सी की बात होती तो वहाँ पर जूनियर इंजीनियर लिखता। उन्होंने कहा ग्रुप बी इंजीनियर में उत्तर प्रदेश में इरिगेशन डिपार्टमेंट में बीटेक एलिजिबल किया गया है, जबकि ग्रुप बी इंजीनियर जो होते हैं बीटेक वाले बनते हैं, ए असिस्टेंट इंजीनियर उनको बोलते हैं। और इसके बाद अगली बात कहेगी 2007 के संशोधन के द्वारा बीटेक को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है जेई की भर्ती से। इसलिए इनको लग रहा है कि ये विरोधाभास है, चूँकि उन्होंने डिप्लोमा वालों की बातों को नहीं सुना था। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि कह रहा कि दे शैल बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस पेंडिंग फर्दर आर्डर, यानी आदेश तक
अभी इनका आदेश जो है पेंडिंग है। इनको केवल सिलेक्शन प्रोसेस में फार्म भरने की अनुमति दी जा रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि इनको शामिल कर लिया गया है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग सतर्क हो जाइए, और जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं जो लोग अपना दायित्व तो निभा रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, चाहे कंट्रीब्यूशन को लेकर के है, चाहे कोर्ट के मैटर को लेकर के है, सब तैयारियां की जा रही हैं। और 25 तारीख तक, 25 जून तक हम लोग पूरा वकील से लेकर के क्या केस है, क्या कैसे है, पूरी अपडेट करके 16 जुलाई के हियरिंग में हमको शामिल होना है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और पैसे की आवश्यकता होगी, इसलिए आप लोगों से सहयोग अपेक्षित है। आप लोग लगातार सहयोग कर भी रहे हैं, और जो भी साथी हैं, चाहे वो हमारे सीनियर्स हों, चाहे सेलेक्टेड लोग हों, चाहे जूनियर्स हों, चाहे इसमें जो पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, उन सब के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अब केवल जेईई भर्ती के लिए डिप्लोमा होल्डर्स ही रहे। आपने देखा होगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी वाले मैटर में प्राइमरी की भर्ती के लिए केवल बीटीसी को ही सुप्रीम कोर्ट ने हार माना है। यह हमारे पास मजबूत पक्ष है, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल बेंच में एक बार हम लोग जीत चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, हम लोगों को बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल डिप्लोमा वालों को सहयोग करते रहना रहें। डिप्लोमा वालों की जीत निश्चित है। बीटेक अब हमेशा के लिए जेई से बाहर हो जाएगा, पूरे भारत से बीटेक जो है जेई से बाहर हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है अपना अंतरिम आदेश वापस ले लेगा। ये सब बातें निकल के आएंगी। 16 तारीख के जो डेट लगी है आप उस पर देख लीजिएगा। लेकिन तब तक चूँकि हम लोगों का पूरा पूरा ये है कि 25 जून तक हम लोग अपना पूरी तैयारी कर लें और सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, क्योंकि 16 जुलाई का जब उनका मैटर सुना जाएगा तो वहाँ पर हम लोग भी अपना पक्ष रख सकें। इसलिए सभी साथी एकजुट होकर के, जो भी डिप्लोमा होल्डर से एकजुट हो जाइए और लगातार सहयोग करते रहिए। साथ ही साथ जो हमारे डेप्सवा ग्रुप के सदस्य हैं उसमें 20,000 के प्लस सदस्य हो गए हैं। अगर आप लोग 500 रुपया भी देंगे तो आप जो लीजिए कितने पैसे हो जाएंगे, और हम लोग केस एक बार जीत जाएंगे तो हमेशा के लिए बीटेक बाहर हो जाएगा। तब केवल डिप्लोमा ही जेई की भर्ती के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो इस लड़ाई में आप लोग सहयोग करिए। जैसा कि अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं इसमें क्वालिफाई कर, वो लोग एक बार डीडीए जेई को उठा कर देख लें कि कितने कैंडिडेट डिप्लोमा के सलेक्शन पाते हैं। एसएससी जेई को उठा करके देख लें, साथ साथ आरआरबी जेई उठा कर देख लें। और इन तीनों भर्तियों में जो गर्ल्स हैं, लड़कियां, वो लोग भी अपना जो आरआरबी जेई है इसमें भी लड़कियां देख लें कि उनकी कितने लोग सेलेक्टेड होते हैं। क्योंकि स्टेट में लड़कियों का आरक्षण होता है, इसलिए उनको इस मुहिम में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और अपना जो भी आर्थिक सहयोग हो उसको देना चाहिए। आपको जितना हो सके आप अपना कंट्रीब्यूट करते रहिए, क्योंकि इसमें गर्ल्स का अधिक से अधिक फ़ायदा है। एक बार अगर बीटेक बाहर हो गया फिर जान लीजिए गर्ल्स के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधा होने वाली है। पूरे भारत से जब ये डीडीए से बाहर हो जाएंगे, यानी पूरे भारत से जब बाहर हो जाएंगे तो केवल डिप्लोमा होल्डर्स ही जेई की भर्ती के लिए भी माने जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से फिर से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कंट्रीब्यूट करते रहिए, और ये बात जान लीजिए कि जीत निश्चित है। इसमें किसी प्रकार का कहीं भी किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि जो आदेश आया है वह हम लोग नहीं गए, हम लोगों को नहीं सुना गया वहाँ पर, और हम लोग ट्रिपल बेंच से जीते भी हैं। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप सोशल मीडिया पर जा कर के देख लीजिएगा, वह आदेश भी जो प्रिंट मीडिया पर आया हुआ है वो आदेश भी है। और केवल ये बीटेक वाले जो है भर्ती को फंसाने के लिए और हमेशा के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए ये लोग कोर्ट गए हुए हैं। अब इनको वहाँ से निराशा हाथ लगेगी और ये हमेशा के लिए जेई की भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तथा लेकिन इन लड़ाई में आप लोगों को जब तक हम लोग लड़ाई जीत नहीं जाते हैं एकजुट रहना है, और किसी प्रकार का किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाना है कि ये इस तरह कर रहे हैं उस तरह। सभी लोग को अपना जीवन प्यारा है और सभी लोग एकजुट होकर के अपने स्तर से सहयोग दे रहे हैं। कोई प्रिंट मीडिया से, कोई सोशल मीडिया, कोई आर्थिक सहयोग कर रहा है, तो कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील हायर करने में जुटा हुआ है, तो कोई मतलब सभी लोग जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं सभी लोग अपने अपने तरह से सहयोग कर रहे हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको मेरा उनसे निवेदन है कि आप लोग एकजुट हो जाइए, क्योंकि आज अगर आप साथ नहीं देंगे
तो फिर आने वाले भविष्य में आपका कोई साथ देने वाला नहीं बचेगा। इसलिए आप लोग एकजुट होकर के आर्थिक सहयोग करते रहिए और हमेशा के लिए बीटेक को जेई की भर्ती से बाहर कर दीजिए। और एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो वह पूरे देश में लागू होता है। यह आपने देखा होगा बीटेक वर्सेज बीएड वर्सेज बीटीसी वाले मैटर पे। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक करते रहिए। थैंक यू।